जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझना नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्वयं स्त्री की रचना करी, जिन्होंने स्त्री को बनाया, वे भी इन्हें नहीं समझ सकते। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं इस छोटी सी कथा के माध्यम से। लेकिन साथियों, इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे और उसके बाद भी रचना चलती रही, लेकिन पूरी नहीं हो सकी, अभी तक अधूरी ही थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या वजह है कि भगवान को यह रचना करने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने सृष्टि की रचना 1 मिनट में कर दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगाया। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं। जिसकी मैं रचना कर रहा हूं, ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, टूटेगी नहीं। हालात कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, कभी भी डिगेगी नहीं, हमेशा हर परिस्थिति में संभली रहेगी। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सबको खुश रखेगी। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती रहेगी। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है, वह न केवल अपना ध्यान बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखती रहेगी। तो देवदूत, तुम ही बताओ, जिस नारी की रचना मैं कर रहा हूं उसमें इतना समय लगाना चाहिए या नहीं। देवदूत, मैं नारी में इतना प्रेम डाल रहा हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी का प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। साथियों, देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल अपने 2 हाथों से इतना सारा कार्यभार कैसे संभाल पाएगी। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल, इसी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत और सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। इसके बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब अपने हाथों से छुआ और उसके गालों पर हाथ लगाया, वह सारे शरीर को छूकर देखा, तो देवदूत प्रभु से बोले, हे भगवान, यह तो बहुत ही नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, यह बाहर से जितनी नाजुक समझ में आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही कठोर और मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है इसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज़्यादा यह नाजुक है उससे ज़्यादा कोई रचना नाजुक नहीं होगी और यह उतनी ज़्यादा मजबूत भी है कि अवसर आने पर जब जैसा माहौल होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमज़ोर है नहीं।
साथियों, अब देवता लोग समझ चुके थे कि भगवान की माया अपरंपार है, जिन्होंने स्त्री की रचना करी। तो साथियों, भगवान ने स्त्री की रचना क्यों और कैसे व कितने दिनों में करी? उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।